औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अगर आप इस दुनिया में नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे आपको दो तरह के कपल्स नजर आएंगे। सबसे पहले वो कपल्स जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत चीज़ों से नवाजा है, बहुत नेमतों से नवाजा है, दुनिया की हर उस चीज़ से नवाजा है जो कोई भी आम इंसान ख्वाहिश रख सकता है, लेकिन फिर भी वो आपस में खुश नहीं रहते, लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है, उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है। फाइनली वो वक्त आता है जब उन दोनों को ये फैसला करना पड़ता है कि अब मामला इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमें जुदाई इख्तियार कर लेनी चाहिए, और अगर किसी वजह से अलहदगी इख्तियार ना कर सकते हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, यानी अपने दिल मार लेते हैं, और वो एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे गुजारना इंतहाई तकलीफ दह होता है। सो आप ये कह सकते हैं कि फाइनली उनका रिलेशन एक टॉक्सिक रिलेशन में चेंज हो चुका होता है, और वो इस टॉक्सिक रिलेशन को सारी ज़िंदगी निभाते रहते हैं। वहीं पर आपको कुछ कपल्स ऐसे नज़र आएंगे जो बहुत ही आम शक्ल सूरत के हामिल भी हैं, जिनके पास पहनने ओढ़ने को, खाने पीने को, ज़िंदगी के आसाइशें भी बहुत ही महदूद हैं, हर चीज़ यानी बहुत महदूद है, लेकिन वो आपको फिर भी आपस में बहुत खुश नज़र आएंगे, उनमें बहुत दोस्ती नज़र आएगी। आपको ये महसूस होगा कि उनके बीच में वो मोहब्बत है जो असल और हकीकी मोहब्बत है, जो एक कपल के दरमियान में होनी चाहिए, एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने वाले दो लोगों के बीच में होनी चाहिए। और उन्हें देख के ऐसा फील होता है कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए एक मुकम्मल दुनिया है। अगर इंसान ये बात समझ आए कि उसे जहाँ पे मोहब्बत मिल जाती है उससे आगे या उससे बढ़कर उसे कुछ नहीं चाहिए, तो उसकी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार गुजरेगी। आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है? कभी भी टू कपल्स, दो लोग जो हैं वो आपस में शादी इसलिए नहीं करते कि एक दूसरे से लड़ें झगड़ें या अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर लें। हर इंसान इसी नीयत के साथ शादी करता है कि वो एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहता है और दूसरे इंसान के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारना चाहता है। लेकिन कुछ लोग अपनी ज़िंदगियों में एडजस्ट कर जाते हैं और कुछ लोग अपनी मैरिड लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाते, और फिर वो वक्त आता है जब वो जुदा हो जाते हैं। और कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जो दोबारा शादी कर लेते हैं, लेकिन बेशतर ऐसे होते हैं जो इस लफ्ज़ यानी शादी लफ्ज़ से ही उकता जाते हैं, इस ज़िंदगी से ही उकता जाते हैं और कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम अकेले ज़िंदगी गुजारें, तन्हाई में ज़िंदगी गुजारें। अब अगेन इसमें आपका कसूर नहीं था, लेकिन आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने आपके रिलेशन को ख़राब किया या आपके साथ कोई अनहोनी होने दी? तो यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम सब के अंदर एक ऐसी एनर्जी मौजूद होती है जो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस को इफ़ेक्ट करती है। वो एनर्जी हमारी ज़ात का ऑरा है, हमारी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी होती है जो हमारी सबकॉन्शियस में बैठी होती है और हमारी लाइफ्स को इफ़ेक्ट करती है। ये चीज़ इंसान के बस में नहीं होती कि वो किसी के साथ कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, कितने अच्छे तरीके से अपने रिलेशन को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाता है, या किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखता है। ये बात याद रखिए, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये हमारी लाइफ्स के अंदर, हमारे आप ये कह सकते हैं कि सबकॉन्शियसनेस के अंदर, हमारी ज़ात के अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो बेसिकली इन चीज़ों को पॉजिटिव या नेगेटिव रूप देती है। अगर आपके अंदर मौजूद एनर्जी ने दूसरे इंसान के अंदर मौजूद एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया, उसे कबूल कर लिया, या उसे लगा कि उसकी एनर्जी फलाने की एनर्जी के साथ मेल खाती है या ये दोनों आपस में कंपैटिबल हैं, तो ही वो रिलेशन चल पाता है। और दोस्ती के मामलात में भी इसी तरह होता है कि अगर आपकी एनर्जी दूसरे की एनर्जी के साथ कंपैटिबल है तो ही आप उसके साथ दोस्ती रख सकते हैं। अदरवाइज चाहे आप उस इंसान के साथ नहीं रहते, उस इंसान के साथ आपकी बातचीत नहीं है, इवन देन वो इंसान आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं जिसकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मेल नहीं खाती, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज आपस में टकराती रहेंगी और कोई ना कोई ऐसे मामलात खड़े होते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बुरा होता रहेगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ इफ़ेक्ट होती रहेंगी, आपका रिलेशन इफ़ेक्ट होता रहेगा, और ना चाहते हुए भी आपका रिलेशन पूरा नहीं हो सकेगा, अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो मौजूद एनर्जी है वो हमें क्या सिग्नल्स दे रही है। वो इंसान जिससे आपकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, उसके साथ आप कंपैटिबल हैं या नहीं हैं, ये बात आपकी जो लाशोर की एनर्जी है वो आपको बता रही होती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं रहे होते। तो हमें इसे समझने की यहाँ पे ज़रूरत है।
अब वो साइंस कौन से हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि आपको इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। याद रखिए, शादी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी फेज़ है जिसमें से हम सब गुजरते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान जिसको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं वो आपके लिए सुकून का, रिलैक्सेशन का बायस बने। जब वो आपके इर्द गिर्द मौजूद हो तो आप अपने आप को सेफ यानी महफूज फील करें। उस शादी में मोहब्बत दम तोड़ जाती है जिस शादी के अंदर सुकून नहीं होता, चाहे दो लोग कितने ही खूबसूरत हैं, कितनी ही ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं, अगर उनके बीच में मोहब्बत नहीं है तो वो शादी फौरी ख़त्म हो जाएगी, वबाले जान बन जाएगी। सबसे पहली चीज़, दो लोगों के बीच में डीप कनेक्शन का होना, यानी आपकी रूहों का मिलाप। अगर दो लोग बगैर कुछ कहे एक दूसरे के साथ, रूहों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी आपने उसे अपने मुंह से नहीं बताया कि आप किस तरह की इन्वायरमेंट पसंद करते हैं, या आपको ये चीज़ पसंद है, ये नहीं पसंद, ये चीज़ आपको तकलीफ देती है, ये नहीं देती, लेकिन अगला बंदा जो दूसरा इंसान है, आपका लाइफ पार्टनर है, वो इस बात को समझ लेता है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, बनने वाला है, लेकिन वो इस चीज़ को महसूस कर लेता है और आपको तकलीफ से बचाने की कोशिश करता है। चाहे वो मुकम्मल तौर पे ये नहीं कर पाता, लेकिन एटलीस्ट वो कोशिश करता है। तो ये समझ आइए कि वो दूसरा इंसान जो है आपके साथ डीपली कनेक्टेड है। बिन बताए आप उसकी अनईजीनेस को, यानी अगर वो किसी बात से या किसी सिचुएशन से या किसी और इंसान की वजह से तंग पड़ रहा है या अनकंफर्टेबल हो रहा है और ये बात आपको समझ में आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप दोनों जो हैं वो इमोशनली भी कनेक्टेड हैं और सोल वाइज भी कनेक्टेड हैं। सिमिलरली, अगर दूसरा इंसान भी यही सारे इक़दाम उठाता है, आपको ऐसी तकलीफ से बचाने की कोशिश करता है जो आपको अनकंफर्टेबल करती है, तो बात याद रखिए कि ऐसा इंसान आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर साबित होता है। ऐसे इंसान से आपको फौरी तौर पर मोहब्बत भी हो जाएगी और ऐसा इंसान आपके साथ ज़हनी हम आहंगी भी रखता होगा। याद रखिए कि इस बात का फैसला आपके दिल ने नहीं किया, बल्कि आपकी सबकॉन्शियसनेस ने किया है, उस एनर्जी ने किया है जो एनर्जी आपके बीच और उस इंसान के बीच मौजूद है। ये एक पहला बड़ा साइन था। अब दूसरा बड़ा साइन कौन सा है? जब ऐसे इंसान की कंपनी में आप मौजूद होते हैं तो आप खुद को सेफ फील करते हैं, महसूस करते हैं कि आप एकदम महफूज हैं और कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पर फिजिकल नुकसान पहुंचाने की बात तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जहनी नुकसान की बात हो रही है कि दूसरे लोग, आपके आसपास के लोग आपको जहनी नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक आप उस इंसान की कंपनी में मौजूद हैं। और वो इंसान ये पूरी कोशिश करेगा कि किसी और की वजह से जो वो लोग जो उस इंसान के करीब हैं लेकिन आपके करीब नहीं हैं, वो लोग भी आपको जहनी तकलीफ ना पहुंचा सकें, वो ये पूरी कोशिश करेगा। ऐसा इंसान भी आपका बेस्ट लाइफ पार्टनर साबित होता है। तीसरी निशानी उस इंसान की है जो आपको माजी की तकलीफों से भी बचाता है, यानी अगर आपने अपनी पास्ट की कोई भी बात उस इंसान से शेयर की हुई है तो वो कभी भी आपके सामने वो बात नहीं लेकर आएगा जिससे आपको तकलीफ हो। लेकिन अगर वहीं पर उसी के बरक्स ऐसा इंसान जो आपको बार बार आपकी माजी की बातें याद करवा के तकलीफ दे रहा है या टॉन्ट कर रहा है, तो फौरन समझ आइए कि ऐसा इंसान रेड फ्लैग है या आपकी जिंदगी अजीरन कर देगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ शक्ल की बेसिस पर किसी को पसंद कर लेते हैं और समझते हैं कि वो मोहब्बत है और उस इंसान की ज्यादती को बर्दाश्त करते रहते हैं, उसके जरिए दी गई तकलीफों को बर्दाश्त करते रहते हैं कि शायद एक वक्त ऐसा आएगा जब ये इंसान मेरे साथ ठीक हो जाएगा या मुझे अपना लेगा और मेरी केयर करना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता और इन द एंड आपको उस इंसान से जुदाई इख्तियार करनी पड़ती है या वो इंसान आपको मुकम्मल तौर पर अंदर से खा जाता है। सबसे बड़ा साइन जो आप फील करेंगे ऐसे इंसान के साथ जो आपके साथ बेसिकली कंपैटिबल है, वो ये है, अगर कोई इंसान आपके साथ कंपैटिबल है तो आपको यहाँ से भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप उस इंसान से बात करते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि आपके अंदर सुकून उतर रहा है। आप जो बातें उससे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप दोनों के सोल्स के साथ, यानी आप सिर्फ दुनियावी बातें नहीं कर रहे, आप अपनी ज़ात के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपनी सोच के बारे में बात कर रहे हैं और वो इस बात को समझ रहा है, ना कि आपका मजाक उड़ा रहा है या ऐसे फील करा रहा है कि जैसे उसे आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो शख्स आपको डीपली समझने की कोशिश कर रहा है, आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। याद रखिए, ऐसा इंसान बेसिकली आपके साथ कंपैटिबल होता है। अब अगर आप उस इंसान के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं जो आप अकेले में अपनी ज़ात के साथ करते हैं या सोचते हैं और वो इंसान आपको आगे से पॉजिटिव स्टैंड आउट दे रहा है या पॉजिटिव साइंस दे रहा है, सिग्नल्स दे रहा है कि वो आपकी बात समझ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपके साथ डीपली और सोलली कनेक्टेड है।
مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.